हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हम इस कोर्स के 19th चैप्टर में पहुंच गए हैं जिसका नाम है मोबाइल बैंकिंग। इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इस चैप्टर का नाम है मोबाइल बैंकिंग पार्ट 1। इस चैप्टर के एंड होने तक आप सीख पाएंगे कि मोबाइल बैंकिंग क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। आप इंडिया में मोबाइल बैंकिंग की ग्रोथ के बारे में समझेंगे। हम ये भी समझेंगे कि बैंक मोबाइल बैंकिंग को क्यों प्रमोट करते हैं, इससे क्या फायदा होता है बैंक को, और साथ में ही हम जानेंगे डिफरेंट टाइप्स की मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज के बारे में। आइए अब समझते हैं कि मोबाइल बैंकिंग क्या है और उसके क्या क्या फीचर्स हैं। मोबाइल बैंकिंग क्या है? मोबाइल बैंकिंग एक सुविधा है जो बैंक्स अपने कस्टमर्स को प्रदान करते हैं बैंकिंग टास्क इजी तरीके से परफॉर्म करने के लिए। मोबाइल बैंकिंग एक इजी तरीका है जिससे कस्टमर बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि फंड्स को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजना। इंडिया में यह सुविधा सारे बैंक्स प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हर व्यक्ति बैंक अकाउंट को मॉनिटर कर सकता है। इसके अलावा मोबाइल बैंकिंग डिजिटल मार्केट की ग्रोथ के लिए लिया गया स्टेप है। मोबाइल बैंकिंग की विशेषताएं। एक व्यक्ति मोबाइल बैंकिंग के द्वारा बहुत सी चीजें कर सकता है, जैसे कि अकाउंट ऑपरेशंस। एक व्यक्ति मोबाइल बैंकिंग के द्वारा अपना बैंक अकाउंट आसानी से ऑपरेट कर सकता है। एक व्यक्ति बहुत सी एक्टिविटीज कर सकता है। अकाउंट बैलेंस देख सकता है। अकाउंट बैलेंस शीट को मिनी स्टेटमेंट, मंथली और ईयरली स्टेटमेंट के फॉर्म में डाउनलोड कर सकता है। पेमेंट प्रोसीजर्स। एक व्यक्ति मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिंगल क्लिक करके यूटिलिटी बिल का भुगतान कर सकता है, जैसे कि टेलीफोन, पानी और बिजली का बिल। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स। एक व्यक्ति मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा फंड भेजने की डिटेल्स देख सकता है और बैंक लेन देन के रिकॉर्ड और हिस्ट्री डाउनलोड कर सकता है। लोन मैनेजमेंट। एक व्यक्ति मोबाइल बैंकिंग के द्वारा लोन ईएमआईज को आसानी से मैनेज कर सकता है। लोन मैनेजमेंट से संबंधित मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन की विशेषताएं: इंटरेस्ट कैलकुलेटर, लोन ऑफर्स और गवर्नमेंट लोन स्कीम्स। रिलेशनशिप मैनेजमेंट। एक व्यक्ति नियमित तौर पर मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से बैंक के टच में रह सकता है। मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन बहुत सी सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की उपलब्धता 24/7 होती है और कस्टमर के सपोर्ट के लिए चैट विंडो ऑप्शन उपलब्ध होता है। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद इंडिया की इकोनॉमी, जिसमें ज्यादातर कैश का यूज होता था, वो धीरे धीरे डिजिटल मोड की तरफ शिफ्ट हो रही है। इंडिया, जो कि दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इसमें रजिस्टर्ड मोबाइल बैंकिंग अकाउंट्स की संख्या में 95% की बढ़ोतरी हुई है पिछले 5 सालों में। फाइनेंशियल एक्सेस सर्वे 2020 की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में मेन मोबाइल बैंकिंग के उपभोक्ता, जो कि 2014 में 13 थे पर 1000, वो बढ़कर 1265 हो गए हैं 2020 में। चलिए अब जानते हैं कि इंडिया में मोबाइल बैंकिंग की शुरुआत कैसे हुई। इंडिया में मोबाइल बैंकिंग एसएमएस बैंकिंग से शुरू हुई। उसके बाद लोग स्मार्टफोन्स और इंटरनेट यूज करने लगे, इसलिए इंडियन बैंक्स ने कस्टमर्स को बहुत सारी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस प्रदान की। 2012 से 2014 के बीच इंडिया में मोबाइल बैंकिंग की ग्रोथ रेगुलर होती रही। 2015 से 2016 के बीच इंडिया में मोबाइल बैंकिंग की ग्रोथ बड़े पैमाने पर हुई। 2019 में इंडिया में 6.2 बिलियन बैंकिंग पेमेंट मोबाइल बैंकिंग के द्वारा हुई। 2023 तक इंडिया में डिजिटल पेमेंट मार्केट $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। आइए देखते हैं अभी तक आपको कितना समझ में आया है। इंडिया में मोबाइल बैंकिंग डिजिटल मार्केट की ग्रोथ को रोकता है। क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? आपके पास 30 सेकंड्स हैं सही आंसर गैस करने के लिए।
The correct option is B, false. This statement is completely false. Which of the following is not a feature of mobile banking? इनमें से कौन सा ऑप्शन मोबाइल बैंकिंग का फीचर नहीं है? लोन मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, अकाउंट मैनेजमेंट या शेयर मार्केट मैनेजमेंट? आपके पास 30 सेकंड्स हैं सही आंसर गैस करने के लिए। The correct option is D, शेयर मार्केट मैनेजमेंट। आइए अब समझते हैं कि बैंक्स मोबाइल बैंकिंग को इंडिया में प्रमोट क्यों कर रहे हैं। बैंक मोबाइल बैंकिंग को क्यों बढ़ावा देता है? बैंक मोबाइल बैंकिंग को बहुत से रीजंस की वजह से बढ़ावा देता है। नंबर 1, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। आज हर व्यक्ति मोबाइल फोन से अच्छे तरीके से परिचित है, इसलिए मोबाइल बैंकिंग सर्विस की बहुत मांग है। बैंक्स भी अपने कस्टमर्स को उनकी सुविधा के लिए बहुत सी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन प्रदान करते हैं। नंबर 2, ऑपरेटिंग कॉस्ट में कमी। मोबाइल बैंकिंग करना क्रेडिट और डेबिट कार्ड प्रक्रिया से सस्ता होता है क्योंकि एटीएम मशीन की लागत बहुत ज़्यादा होती है। नंबर 3, टाइम सेविंग एंड एफिशिएंट। एक व्यक्ति बैंकिंग सेवाओं को अपने मोबाइल के द्वारा कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। उन्हें एटीएम्स और बैंक्स जाने की जरूरत नहीं होती। नंबर 4, मल्टीपल सर्विसेज अंडर वन अम्ब्रेला। एक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में बहुत सारी सर्विसेज टैग होती हैं, जैसे कि फंड ट्रांसफर करना, यूटिलिटी बिल पेमेंट करना और अपने सेविंग्स या फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट की डिटेल्स रखना। एक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से लोन यानी कि पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन जैसे लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपने इनमें से कोई लोन ले रखा है तो आप उसकी डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। सिर्फ एक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से आप ये सारी सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। नंबर 5, इंप्रूव ब्रांडिंग। अगर बैंक मोबाइल बैंकिंग सुविधा प्रदान करता है तो बैंक की ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है। एंड नंबर 6, 24 आवर्स उपलब्धता। मोबाइल बैंकिंग हर व्यक्ति को किसी भी वक्त फाइनेंशियल लेन देन करने की सुविधा प्रदान करता है क्योंकि मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी 24/7 अवेलेबल होती है। जब मोबाइल बैंकिंग नहीं थी तो अगर किसी को किसी दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने होते थे तो वो बैंक के ओपन होने का इंतजार करते थे, लेकिन मोबाइल बैंकिंग के आने की वजह से अब ये सर्विस 24 आवर्स एंड 7 डेज अ वीक अवेलेबल है। फंड्स ट्रांसफर जैसी बेसिक सर्विस के लिए अब कस्टमर को किसी और व्यक्ति पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। ये काम वो सिर्फ अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू ही कर सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि मोबाइल बैंकिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं कस्टमर के लिए और क्या बेनिफिट्स हैं बैंक के लिए। पहले देखते हैं कि कस्टमर्स के लिए मोबाइल बैंकिंग के क्या क्या बेनिफिट हैं। कस्टमर बैंक अकाउंट को कभी भी और किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए वो अपना टाइम और एनर्जी दोनों की बचत करते हैं। मोबाइल बैंकिंग यूज करके आप अपनी ट्रांजैक्शंस बहुत फास्ट कर सकते हैं और मल्टीपल ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं। इस वजह से आपकी डिपेंडेंसी जो बैंक्स के ऊपर है उसमें कमी आएगी। आइए अब समझते हैं कि बैंक का क्या बेनिफिट होता है मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से। बैंक के लिए कस्टमर रीचेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। बैंक्स आसानी से कस्टमर तक पहुंच सकते हैं, अपना मैसेज उन तक कन्वे कर सकते हैं। इसकी वजह से उनका कस्टमर बेस भी बढ़ता है और ये एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। आइए अब देखते हैं अब तक आपको कितना समझ आया। बैंक्स को इनमें से कौन सा बेनिफिट मोबाइल बैंकिंग की वजह से होता है। आपके पास 30 सेकंड है सही आंसर बताने के लिए।
द करेक्ट ऑप्शन इज ए, कॉस्ट इफेक्टिव। आइए अब मोबाइल बैंकिंग की सर्विसेज के बारे में जानते हैं। मोबाइल बैंकिंग इज वन ऑफ द मेथड है जो पेपर वर्क को रिड्यूस करता है और रेगुलर बैंकिंग टास्क परफॉर्म करने के लिए जो वेटिंग टाइम लगता है उसे भी कम करता है। जो लोग मोबाइल बैंकिंग यूजर्स हैं उन्हें नॉर्मल यूटिलिटी बिल की पेमेंट करने के लिए लंबी लाइंस में लगने की जरूरत नहीं होती। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज दैट बैंक्स प्रोवाइड। ये सर्विसेज कौन कौन सी हैं? पहली है मोबाइल बैंकिंग थ्रू मोबाइल एप्लीकेशंस, दूसरी मोबाइल बैंकिंग थ्रू एसएमएस, तीसरी सर्विस है मोबाइल बैंकिंग थ्रू यूएसएसडी यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। मोबाइल बैंकिंग थ्रू मोबाइल एप्लीकेशंस। बैंक्स बहुत सारी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है आई मोबाइल, बैंक ऑफ बड़ौदा की मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है बीओबी कनेक्ट और ऐसे ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन का नाम है एसबीआई योनो। इन एप्लीकेशन के द्वारा कस्टमर्स बैंक की बहुत सारी सेवाओं को यूज कर सकते हैं। ये सेवाएं कौन कौन सी हैं? जैसे कि अकाउंट इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना, अपनी लेन देन की डिटेल्स को एक्सेस करना, अपनी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिटेल्स को एक्सेस करना और इनके अलावा भी और कई सारी सर्विसेज हैं जिनकी डिटेल्स को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक। अकाउंट इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना, एक व्यक्ति बैंक अकाउंट को आसान तरीके से मैनेज कर सकता है अगर वो अकाउंट की इन्फॉर्मेशन को भी एक्सेस कर पाए, इसलिए बैंक अपने कस्टमर्स को ये सेवा प्रदान करता है। कोई व्यक्ति ई मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से क्या क्या इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है? आप मोबाइल बैंकिंग से अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं, लेन देन की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, जैसा कि आपने किसी को अगर पैसे ट्रांसफ़र किए हैं या आपने किसी से पैसे रिसीव किए हैं, ये सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। आप अपने अकाउंट की स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपने लोन की स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड की स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही अपनी पासबुक भी जनरेट कर सकते हैं। लेन देन, एक व्यक्ति यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई के द्वारा आसान तरीके से पेमेंट कर सकता है और भेज सकता है। एक व्यक्ति बहुत से टास्क कर सकता है, जैसे कि अपने बैंक अकाउंट से किसी और के बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफ़र कर सकता है। आप थर्ड पार्टी को पेमेंट कर सकते हैं। आप ईसीएस भी सेट कर सकते हैं अगर आपको पीरियोडिक पेमेंट करनी हो। आप एनईएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस, यूपीआई और एमएमआईडी के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। निवेश, एक व्यक्ति मोबाइल बैंकिंग के द्वारा फंड्स निवेश को मैनेज कर सकता है। कस्टमर निवेश से संबंधित बहुत से टास्क आसानी से एग्जीक्यूट कर सकता है, जैसे ओपनिंग फिक्स डिपॉजिट, ओपनिंग रिकरिंग डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड्स में निवेश, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सेवा जैसे कि एसबीआई कैपिटल सिक्योरिटीज। अदर सेवाएं, बैंकिंग का एक अच्छा अनुभव करने के लिए मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन कस्टमर्स को और बहुत सी सेवाएं प्रदान करती हैं। ये सेवाएं हैं ये पता लगाना कि आपके नज़दीक कौन सा एटीएम, बैंक और उसकी ब्रांचेज हैं। अगर आप बैंक की किसी सर्विस से संतुष्ट नहीं हैं तो आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन का यूज़ करके अपनी कंप्लेन भी दर्ज करा सकते हैं। अगर आपने बैंक में कोई लोन या कोई और भी रिक्वेस्ट सबमिट की है तो आप उस एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। आप न्यू चेकबुक को भी ऑर्डर कर सकते हैं और अगर आपने किसी को कोई चेक इशू किया हुआ है तो आप उसको कैंसिल करने की रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं। इसके साथ साथ आप न्यू पासबुक भी ऑर्डर कर सकते हैं मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को यूज करके। एसएमएस बैंकिंग बहुत सी सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि आप अपने अकाउंट बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हैं, आप मिनी स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपका क्रेडिट या डेबिट कार्ड खो गया है या चोरी हो गया है तो आप उसे ब्लॉक भी करवा सकते हैं।
अगर आपको इंटरेस्ट रेट की जानकारी चाहिए कि होम लोन में कितना इंटरेस्ट है या पर्सनल लोन में कितना इंटरेस्ट है या आपके सेविंग्स अकाउंट में आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इसकी सारी जानकारी भी आप एसएमएस बैंकिंग के थ्रू जान सकते हैं। एसएमएस बैंकिंग सेवाएं पुश और पुल मैसेजेस के द्वारा संभव होती हैं। पुश मैसेजेस, ये मैसेज बैंक के द्वारा भेजे जाते हैं। पुल मैसेजेस, ये मैसेज कस्टमर के द्वारा भेजे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर बैंक अकाउंट में उपलब्ध बैलेंस को चेक करने के लिए बैंक अकाउंट होल्डर एसएमएस सेंड करता है नीचे दिए गए फॉर्मेट में। अवेल बैलेंस, जहां बैंक अकाउंट नंबर की आखिरी 4 डिजिट हैं। बैंक अकाउंट में जितना बैलेंस है उसके रिगार्डिंग एसएमएस से जवाब देता है। इस उदाहरण में अवेल बैलेंस पुल मैसेज है और करंट अवेलेबल बैलेंस की डिटेल्स पुश मैसेज है। मोबाइल बैंकिंग थ्रू यूएसएसडी। यूएसएसडी संचार का एक साधन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति कॉमन बैंकिंग सेवाएं परफॉर्म कर सकता है। *99# एक यूएसएसडी बेस्ड मोबाइल बैंकिंग सेवा है जो एनपीसीआई ने शुरू की थी और जिसे इंडिया के 51 लीडिंग बैंक सपोर्ट करते हैं। *99# यूएसएसडी के द्वारा बहुत सी सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि अपने बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। आप अपने बैंक अकाउंट की मिनी स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं, अपने अकाउंट में अवेलेबल फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं टू अकाउंट नंबर ऑफ द बेनिफिशियरी, और आधार कार्ड और मोबाइल मनी आइडेंटिफायर MMID की सर्विस भी आपको मिलती है। आप अपने एम पिन को भी चेंज कर सकते हैं, और अगर किसी ट्रांजैक्शन के लिए आपको OTP की ज़रूरत है तो आप उसे भी जनरेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि अब तक आपको कितना समझ आया। पुल मैसेजेस बैंक के द्वारा किए जाते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। आपके पास 30 सेकंड है सही आंसर बताने के लिए। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, फॉल्स। बैंक के द्वारा किए जाने वाले मैसेज को पुश मैसेज कहते हैं। इनमें से मोबाइल बैंकिंग सर्विस के कौन से टाइप हैं? मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस, एसएमएस बैंकिंग, यूएसएसडी बैंकिंग, ऑल ऑफ द अबव। आपके पास 30 सेकंड है सही आंसर गैस करने के लिए। The correct option is D, all of the above. मोबाइल बैंकिंग के बारे में अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल। *99# क्या है? *99# एक यूएसएसडी बेस्ड मोबाइल बैंकिंग सेवा है जो बेसिक बैंकिंग सेवाओं को परफॉर्म करने के लिए यूज की जाती है, जैसे कि बैलेंस इंक्वायरी। क्या बिना मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के फाइनेंशियल लेन देन मोबाइल के द्वारा किया जा सकता है? हाँ, एक व्यक्ति मोबाइल ब्राउजर के द्वारा लेन देन एग्जीक्यूट कर सकता है। क्या मोबाइल बैंकिंग और एसएमएस बैंकिंग एक जैसे हैं? नहीं, जो मोबाइल बैंकिंग एसएमएस बैंकिंग के द्वारा की जाती है उसे एसएमएस बैंकिंग कहा जाता है। क्या मोबाइल बैंकिंग बैंक्स के लिए कॉस्ट इफेक्टिव है? हाँ, यदि ज़्यादातर बैंक कस्टमर्स मोबाइल बैंकिंग को यूज़ करते हैं तो बैंक को ज़्यादा एटीएम इंस्टॉल नहीं करने पड़ते, इसलिए एटीएम इंस्टॉलेशन की कॉस्ट कम हो जाती है।
दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे।